उनके मार्गदर्शन के लिए। और साथ में ये भी एक अनुरोध है कि इस भाषण के बाद, उनके मार्गदर्शन के बाद वो आयुष मिशन नहीं, मिशन लाइफ की शपथ भी हम सबको दिलवाएंगे। सर। नमस्कार। आज की हमारे नेशनल आयुष मिशन कॉन्क्लेव में हमें हौसला देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए हमारे बीच उपस्थित भारत की बड़े काबिल स्वास्थ्य मंत्री परम आदरणीय डॉक्टर मनसुख भाई मंडाविया जी, मेरे साथी मंत्री डॉक्टर महेंद्र भाई मंजुपारा जी, असम से आए हुए स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत जी, अरुणाचल की आलो लिबंग जी, झारखंड की बन्ना गुप्ता जी, मिजोरम से लंथन गलिया जी, नागालैंड से पौलंग कन्याक जी, मध्य प्रदेश से रामकिशोर कनवाड़े जी, उत्तर प्रदेश से दयाशंकर मिश्र जी और JNK की लेफ्टिनेंट गवर्नर की सलाहकार राजीव भटनागर जी, आयुष मंत्रालय के सचिव पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा जी और आज इस सभा में उपस्थित आयुष मंत्रालय की अधिकारीगण और अलग अलग प्रदेश से आई हुई हमारे अलग अलग प्रदेश सरकार के अधिकारीगण, उपस्थित सभासदों और पत्रकार बंधु, सबसे पहले मैं आप सबको आज इस सभा में उपस्थित होकर हमें जो सहयोग की, इसके वजह से मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, शुभकामना देता हूं। आज की सभा में हमारे डॉक्टर मनसुख भाई मंडाविया जी ने जो बात रखी, हकीकत में उसी दिशा पर हम एक साथ मिलकर परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दिशा और निर्देश, उनके मार्गदर्शन से हम चाहते हैं कि हमारा देश हर क्षेत्र में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने। और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को अगली 25 साल के लिए जो लक्ष्य दी है, बाय 2047 व्हेन इंडिया इज गोइंग टू सेलिब्रेट इट्स 100 years of independence, by that time we'll have to establish that India is a self-reliant nation. आत्मनिर्भर भारत हम सबको मिलकर बनानी है। तो इसलिए इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सबको टीम इंडिया स्पिरिट से ही काम करना होगा, अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने आज हमारे देशवासियों को पिछली 9 साल के अंदर जो निष्ठापूर्वक सेवा की है, दिन रात मेहनत की है, सही नीति, सही रणनीति, सही कदम, ईमानदारी से देश की प्रधान सेवक के रूप में जैसे उन्होंने डे वन से सेवा की है, इसके वजह से आज हिंदुस्तान जाग उठा है। हिंदुस्तान ने दुनिया में अपना खुद का पहचान बड़े मजबूती से बनाने में सफलता प्राप्त की है। इसके लिए मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से अभिनंदन देता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं।
और आज ये जो आयुष सेक्टर, ये परंपरागत जो चिकित्सा पद्धति सदियों से रहे, लेकिन उनको बढ़ावा देने के लिए पिछले दिनों में कोई थे नहीं। देश की आजादी का अमृत महोत्सव यानी कि 75 साल के अंदर किसी ने अगर आयुष सेक्टर को सबसे ज्यादा मान्यता दी, सबसे बड़े प्रमुखता दी, वो है हमारे देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 2014 से लेकर आज तक हमारे राजेश कोटेचा जी ने बताया कैसे कैसे हमें सहयोग की है। पहले एक मामूली सा विभाग हुआ करते थे, देश में कोई लोग इन पर चर्चा करने के लिए उसी कालखंड में इतने बड़े मात्रा में कोई भी कदम नहीं उठाए। लेकिन परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री का कार्यभार लेने का साथ साथ उन्होंने आयुष मंत्रालय गठन की है, इंडिपेंडेंट, और उसके बाद कैबिनेट स्टेटस दी है, और पिछले दिनों में जो बजटरी सपोर्ट उन्होंने दी है हर सेक्टर में, एजुकेशन, रिसर्च, ऑल सेक्टर्स में उन्होंने जिस हिसाब से बढ़ावा दी है, इसकी वजह से आज आयुष ने सिर्फ देश के अंदर नहीं दुनिया में अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। जैसे परम आदरणीय मनसुख भाई ने कहा है, अब दुनिया के अंदर 170 से अधिक देश परंपरागत चिकित्सा पद्धति से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनकी 20 अगर पहला किसी को सबसे बड़े स्वीकृति मिला है वो देश है हिंदुस्तान। WHO ने उनका पहला एक्सटेंशन कार्यालय कहीं अगर प्रतिष्ठा किया इस विश्व में, वो है हिंदुस्तान, जामनगर, गुजरात, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। मुझे लगता है कि हमारी इस परंपरागत पद्धति में जुड़े हुए हर व्यक्ति के लिए गर्व की बात है, देशवासियों के लिए गर्व का बात है। 5000 साल पुरानी इस चिकित्सा विज्ञान आज दुनिया में जिस हिसाब से हमें मान्यता मिली है, स्वीकृति मिली है, तो अगले दिनों में हमारा और भी जिम्मेदारी बढ़ चुका है। तो हिंदुस्तान को ही नेतृत्व देना होगा, इस सेक्टर में हिंदुस्तान को ही नेतृत्व देना होगा। इसलिए नई पीढ़ी आगे आए, बड़े निष्ठापूर्वक अध्ययन करे, अनुसंधान में जुड़ जाए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे हम इस पद्धति को और भी दुनिया में साबित करें, ये सबसे बेस्ट पद्धति है। और अपने शरीर को सुस्वस्थ रखने के लिए, निरोगी रखने के लिए हमारी इस पद्धति से अगर कोई गुजरे तो निश्चित रूप से उनको जीवन में बहुत सा समस्या से राहत मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि आज हमारे शक्ति और भी बढ़ चुका है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश दी है, आज दोनों मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, दोनों को एक साथ मिलकर काम करने के लिए उन्होंने निर्देश दी है। लक्ष्य है कि दोनों मंत्रालय के लक्ष्य एक ही है कि हमारे देशवासियों का, दुनिया का, मानव समाज की स्वास्थ्य को निरोगी रखना, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, प्रमोशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव। अगर यही सही है तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप लोग एक साथ मिलकर काम करें और दोनों सिस्टम का उपलब्ध ग्रासरूट लेवल पर संभव कराओ। तो मुझे लगता है आज इसी दिशा पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। विशेष रूप से मैं मनसुख भाई को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे डे वन से मनसुख भाई इतना पॉजिटिव रहे, इसके वजह से हमारा काम बहुत आगे बढ़ चुका है। तो इसलिए मनसुख भाई आपको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक बात खुल के बोलना चाहता हूं कि हमारे
दोनों सिस्टम में बसे हुए हमारे डॉक्टर्स का बीच में हॉलिस्टिक एक वर्किंग रिलेशनशिप बने, इसके लिए आपने जो भूमिका पालन की, इसके लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। पहले वो माहौल थे नहीं, कहीं ना कहीं कुछ कहीं कमजोरी रहे, लेकिन मनसुख भाई ने सारी चीजों को सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाया और इसके वजह से आज दोनों सिस्टम, शायद एलोपैथी डॉक्टर हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, सिद्धा हो, यूनानी हो, हर सिस्टम के डॉक्टर का बीच में एक हॉलिस्टिक वर्किंग रिलेशनशिप बन चुका है। दोनों ने मन बनाया है कि हम दोनों मिलकर मानव सेवा करेंगे निष्ठापूर्वक। तो आज इस सभा में हमारे परम आदरणीय अलग अलग प्रदेश से स्वास्थ्य मंत्री आई है, मैं उन लोगों को स्वागत करता हूं। और इस सभा का जो मूल मकसद है कि ये नेशनल आयुष मिशन में जो कोई प्रोविजन है उसको हम कैसे समय पे उसको लागू करें। हमारी अलग अलग जो भी स्कीम, अलग अलग जो प्रोजेक्ट अलग अलग प्रदेश में जो भी लिया गया है उसको सही समय पर उसको लागू करना चाहिए, ताकि जनता को इससे सही लाभ मिले, जनता को इससे काफी उनको राहत मिले। मुझे लगता है कि इन विषय पर हमारे जो भी ऑब्जर्वेशन, जो भी इंटरवेंशन हमारे परम आदरणीय मंत्री के द्वारा दिया जाएगा, इसके बाद का जो सेशन है, इस सेशन में डिटेल में चर्चा होंगे। तो अगले दिनों के लिए जो भी रोड मैप बनेंगे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर, तो मुझे लगता है कि इनको अगले दिनों में सफलपूर्वक इस हमारे सारे मिशन को हम बनाए। तो इसी लक्ष्य को मुझे लगता है हमें सामने रखकर दोनों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को एकत्रित किए हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और साथ में ये भी मंत्र दी है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत। आज हम सब एक मंच पे है, तो हम लोगों का मकसद यही है, ये इस देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से हमें खड़ा करनी है। भारत माताओं की शरणों पे समर्पित भावनाओं से हमें अपने दायित्व को निष्ठापूर्वक निभाना होगा। तो मुझे लगता है कि इसी उपलब्धि से हम सब कोई इस विज्ञान भवन में एकत्रित हुए हैं और हमारा लक्ष्य है, जैसे G20 जो प्रेसिडेंसी हिंदुस्तान की अध्यक्षता में हो रहा है, तो इसका जो लक्ष्य है, वन अर्थ वन फैमिली, वन अर्थ वन हेल्थ वन फैमिली, जो लक्ष्य है, मुझे लगता है कि इसी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए हम सबको एक साथ अगले दिनों में काम करना होगा। इसी शब्दों का साथ मैं फिर से आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए, और मैं आप सबको आग्रह करता हूं कि आप हमारे साथ निश्चित रूप से एक प्लेस ले। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, तो मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं हमारा साथ आप सहयोग करें प्लेस के लिए। I please to make all possible changes in my daily life to protect the environment. I also commit to continuously motivate my family, friends, and others about the importance of environmentally friendly habit. Thank you. Jai Hind. बहुत धन्यवाद सर, और आप सभी का भी बहुत आभार इस शपथ के लिए।